नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। है ना, चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई वालों की बात करते हैं कि शनि देव आपकी राशि पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी। जो ये चेंज है, जो ये वक्रीय होना, ये हर राशि की नजर है कि उनकी राशि के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी ग्रह है वो चाल तो चलेगा ही, चाहे वो सीधी चलेगा चाहे वो उल्टी चलेगा। स्वाभाविक है, किसी भाव में तो जाकर के बैठेगा ही, किसी भी राशि में जाकर के वो बैठेगा ही। डरना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। आप कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। न्याय के देवता है, जल्दी मान जाते हैं, लेकिन मंद मंद चलते हैं, इसलिए हर कोई घबराते हैं कि आ गए तो फिर ये जाएंगे नहीं। कर्मों में सुधार तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई वालों की बात करते हैं कि शनि देव आपकी राशि पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो 9वें भाव में यानी 9th हाउस में, 9वां भाव में ये वक्रीय होंगे। यानी आपकी राशि से 9वां भाव होगा, 9th हाउस होगा, जहां पे शनि रेट्रो होंगे। आपके लिए अष्टम और नवम के स्वामी है, यानी 8वें भाव के स्वामी है और 9वें भाव के ये स्वामी है। तो कुछ ना कुछ 8वें और 9वें भाव को लेकर के तो इम्पैक्ट डालेंगे ये, और हो भी रहे हैं तो भाग्य स्थान पर ही वक्रीय हो रहे हैं। तो भाग्य स्थान जो है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा की तरह। आपको क्या फायदा मिलेगा या क्या आपको परेशान कर सकते हैं, ये चलिए हम बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से, धैर्य से आप अपनी राशि के बारे में जानिएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। मेष राशि, वृष राशि हम ऑलरेडी शनि के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि ये शनि का जो चेंज है नवंबर तक का है, तो ये लंबे स्पैन के लिए होता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना है, प्लस आपको रेमेडीज भी करनी है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव थोड़ी सी परेशानी कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करें तो वहां इतनी दिक्कत नहीं दिखा रहा। वहां आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली जब रूटीन में जो होता है वो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक्सेस फूड नहीं खाना है, बे टाइम बिना टाइम के कभी भी मन किया तो कुछ खा लिया, ऐसे करके थोड़ा सा एक सिस्टम को एक दायरे में रह करके जब भी हम किसी चीज का खाने पीने का सेवन करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य के ऊपर उसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। मिथुन राशि वालों के लिए खास करके पिता के घर में शनि वक्रीय हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो पिताजी के साथ नहीं लड़ना है, झगड़ना नहीं है, बेवजह तनाव पैदा क्रिएट नहीं करना है, घर के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं माननी, कसम खा रखी है, ऐसा नहीं करना है। घर के बड़े हैं, आपको अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उसमें आपका हित ही तो है, आपका नुकसान कहाँ है। अगर नहीं भी मानी एटलीस्ट तो सुनने का तो प्रयास कीजिए। सुनेंगे तो हो सकता है आपका मन कर जाए कि हम मान भी लेते हैं बात। तो इसीलिए श्रवण करना, जो सुनना जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ थोड़ी सी आपकी जैसे होता है ना कि किसी भी काम में संघर्ष करना, बार बार करना थोड़ा सा, लेकिन कभी तो फायदा मिल जाता है, कभी थोड़ी सी दिक्कतें भी आती है। तो कुछ ऐसी स्थिति ही आपकी हो सकती है। इसी के चलते मन के अंदर इतनी उथल पुथल, इतने उलझने बढ़ा देते हैं आप कि अपनी प्रॉब्लम को स्वयं ही बड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि धैर्य रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके 9वें भाव में रेट्रो होकर, वक्रीय होकर शनि आपके एकादश भाव को दृष्टि डालेंगे। तो एकादश भाव आपका धन का भाव होता है, तो धन का थोड़ा सा नुकसान करवा सकते हैं। आपको अटेंटिव रहना है, अपने पॉकेट संभाल करके रखनी है, पैसों का ध्यान रखना है। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखने की भी उतनी ही जरूरत है।
क्योंकि इसके दृष्टि के चलते और क्योंकि वक्रीय दृष्टि होगी इसीलिए थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं। आपके तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि से आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाएंगे, यानी जितनी आप रूटीन में कर रही हैं उसे ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर उतनी ही रूटीन में करेंगे तो फल मिलने में दिक्कत आएगी, यानी उसका जो एक क्रेडिट है वो आपको नहीं ज्यादा मिल पाएगा। अगर थोड़े से एफर्ट्स आप बढ़ा दें तो थोड़ी सी फायदे आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ठीक है जितनी कर रहे हैं बस उतनी ही करेंगे मेहनत, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, तो फिर फायदा आपको थोड़ा सा पीछे ले जा सकता है। आपके छठे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से नौकरी से थोड़ा सा मन आपका हट सकता है। सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, जैसे नौकरी में अरे मन नहीं लग रहा है, इसमें बात करने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, छोड़ देते हैं इस ऑफिस का, इसने दिया ही क्या हमें, यानी नेगेटिव होने लगते हैं आप। जहां आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, अपने धारणा बनाने लगते हैं। तो कई बार हर कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव होता है तो हम स्वयं ही थोड़ा सा गलत होने लगते हैं। तो जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट आपको अपने बॉस के प्रति बातें नहीं करनी है, इधर से उधर उधर होते हैं ना, कर देते हैं हम लोग, तो उनके बारे में कुछ मत बोलेगा, उन तक बात पहुंच जाएगी, आपकी की हुई बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो आपने जब पहुंच जाएगी फिर इरिटेट होंगे, फिर तंग करेंगे वो आपको, तो फिर मन दुखी होगा। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। अगर परिवार के हिसाब से देखते हैं तो सामान्य रहने वाला है, और थोड़ा सा अच्छे से रहने का प्रयास करेंगे, तालमेल बना करके रखेंगे, तो परिवार भी और प्यार भी ये आपके साथ चलेगा, आपका साथ देगा। वरना फिर आपके लिए स्वयं दिक्कतें हो सकती हैं, खुद की क्रिएटेड दिक्कतें। तो ये तो शनिदेव का प्रभाव जो है वो आपकी मिथुन राशि के ऊपर इस तरीके से रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। जब मन के अंदर उथल पुथल होती है तो फिर हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो मन के अंदर उथल पुथल मत क्रिएट कीजिएगा। तो पहला उपाय तो यही है, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। फिर आती है बात धन भाव को थोड़ा सा सिक्योर रखने की कोशिश कीजिएगा, यानी अपने पैसों को संभाल करके रखिएगा, ध्यान रखना है उसके ऊपर। फिर तीसरी बात आती है कि ग्रह अनुकूल रहे, इसके लिए आपने हर शनिवार को एक छोटे से काले कपड़े में उड़द की दाल और साथ के साथ जो तिल होते हैं, काले तिल और उड़द की दाल, ये छोटी से एक पोटली बना करके हर शनिवार को जाकर के आप शनि मंदिर में शनिदेव के आगे चढ़ा सकते हैं। इससे बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा, मन शांत होगा, क्योंकि नवंबर तक का प्रॉब्लम है, एक आधे दिन की बात तो है नहीं है। तो नवंबर तक ये 5 महीने लगभग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी चीजों को संभाल लें या चीजों को खराब कर लें। तो हम कहेंगे कि आप अपनी चीजों को संभालिए, आप अपने रुतबे को संभालिए, अपने धन को संभालिए, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। 2 राशियों हम पहले बता चुके हैं, तीसरी राशि आज हो गई। आगे भी सारी राशियों के बारे में शनि की वक्रीय चाल का बताएंगे। तो नेक्स्ट राशि होगी हमारी कर्क राशि, उसे जरूर दिखेगा। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिएगा। लेकिन लकी विजेता बनना चाहते हैं अगर आप भी शनिवार का लकी विजेता, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर डालिएगा। अच्छा सा एक कमेंट्स भी जरूर डालिएगा ताकि आप बन सके आने वाले सैटरडे का लकी विजेता। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी